प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक समागम 13 जनवरी 2025 को शुरू होने जा रहा है। सरकार इसको सफल बनाने के लिए पुरजोर मेहनत भी कर रही है और सरकार हर जगह महाकुंभ में आने के लिए देश और विदेश में निमंत्रण दिया जा रहा है। हर कोई इसको सफल बनाने के लिए अपने प्रयाग में निमंत्रण दे रहे हैं। वही हमें हमारे बीच तीर्थ पुरोहित दीपू जी हमें मिले और वो भगवान को निमंत्रण दे रहे हैं प्रयाग में आने के लिए, महाकुंभ में आने के लिए, यहाँ पे स्नान करने के लिए। इनसे पूछते हैं कि कैसे वो भगवान को निमंत्रण दे रहे हैं। भगवान को निमंत्रण देने का तो बहुत पहले ही हमारे ऋषियों ने लिख दिया है कि माघ मकर रवि गति जब हो ही तीर्थ पति आवत सब कोई। मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो सारे तीर्थ प्रयागराज में आ जाते हैं और जब तीर्थ आते हैं तो देवताओं में एक बेचैनी सी होती है प्रयागराज आने का। तो वहाँ पर ऋषियों ने लिखा देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो देवता दानव यक्ष किन्नर गंधर्व सब आते हैं। तो सर्वप्रथम देवताओं का निमंत्रण देना ही सबसे बढ़िया है। और झारखंड में स्थित बाबा बैद्यनाथ यह 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है और सौभाग्य से मैं उस क्षेत्र का पुरोहितों का पुरोहित हूँ और पुरोहितों के साथ पूरे देवघर जिला संथाल परगना का मैं पुरोहित हूँ। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं अपने कामना लिंग को निमंत्रण दूं और तीर्थराज प्रयाग में वो आकर के त्रिवेणी में महास्नान करें और सकुशल महाकुंभ संपन्न हो। तो एक आयोजन रखा गया है बाबा बैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतीकात्मक मूर्ति जो झारखंड बैद्यनाथ धाम से भव्य शोभा यात्रा के साथ उन्हें कुंभ के दरमियान त्रिवेणी महास्नान कराया गया। कब होगी यात्रा? ये यात्रा वहाँ के जितने भी श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, स्नानार्थी हैं, वो यहाँ पर 8 जनवरी से आना प्रारंभ कर देंगे। पहला जत्था 8 जनवरी को आएगा और लास्ट 12 जनवरी तक सभी लोग आ जाएंगे। तो उनका पहले कल्पवास का व्यवस्था करके और फिर उन लोगों से ही आपस में मंथन करके शुभ मुहूर्त में इसका एक शोभा यात्रा निकाला। कितनी भव्यता है, आपने कितनी भव्यता करेंगे? जितना बैद्यनाथ करवा दें, करवाने वाला वही है, हम करने वाले नहीं हैं। और हमारा प्रयास होगा कि अच्छे से अच्छा हो, भव्यता हो और हजारों की संख्या में श्रद्धालु उसमें सम्मिलित भी होंगे उस शोभा यात्रा में। और वो जाएंगे साथ साथ वैदिक ब्राह्मण जाएंगे वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, जो कि वेद मंत्रों के द्वारा बैद्यनाथ को त्रिवेणी स्नान करा के उनका पूजन करके पुनः उनको हम अपने शिविर में लाके स्थापित करेंगे। तो क्या कल्पवास भी कराएंगे उन्हें? महीने भर रखेंगे या कुछ दिन के लिए रखेंगे? माघ पुराण में तो यह उल्लेख स्पष्ट रूप से आया है कि भगवान शिव माघ के महीने में प्रयागराज में कल्पवास किया और कठोर तपस्या किया। और उस कठोर तपस्या के प्रभाव से त्रिवेणी ने शिव जी को 3 बाण दिया था। उसी 3 बाण से त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध किया था। जो त्रिपुरा शहर आज भारतवर्ष में है, वो त्रिपुरासुर नामक दैत्य से कभी बहुत परेशान था। उस परेशानी को दूर करने के लिए शिव जी को यहाँ कल्पवास करना पड़ा और कठोर तपस्या करना पड़ा। और उसका प्रभाव इसीलिए लिखा है कि को कही सकहीं प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर में गिराऊ। प्रयागराज के प्रभाव का वर्णन किसी वेद, किसी शास्त्र, किसी पुराण में इतना उनके अंदर सामर्थ्य ही नहीं है कि वो प्रयागराज के प्रभाव का वर्णन कर सकें। ये ब्रह्मा जी को सामर्थ्य देते हैं सृष्टि संरचना के लिए, ये भगवान विष्णु को सामर्थ्य दिए तो लक्ष्मी भार्या के रूप में प्राप्त हुई और भगवान शिव को सामर्थ्य दिए तो 3 बाण मिला त्रिपुरासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए। तो अपने में ये अद्भुत अद्वितीय स्थान प्रयागराज है। यहाँ तीर्थों का राजा भी है, तो तीर्थ के राजा के दरबार में सारे तीर्थों का आना निश्चित है, सारे देवी देवताओं का आना निश्चित है। हम भक्त हैं, सेवक हैं, हमारा धर्म कहता है कि अच्छे से अच्छा इनकी सेवा करना, इनका पूजा विधि करना, जिससे देश का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो और लोगों को सुख शांति समृद्धि मिले। महाकुंभ की एक अपडेट देखने के लिए न्यूज केस यूट्यूब चैनल और न्यूज केस फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ें। न्यूज केस, सच जहां हम वहां।